वारी जावे रे बलिहारी जावा रे, वारी जावा रे बलिहारी जावा रे, हमारा सतगुरु आंगन आया रे, मैं वारी जावा रे। जय हो तुलसीगिरी जी महाराज की, क्या बात है। अरे वाह आया भगत आया। दत्तात्रेय महाराज की। वारी जावा रे पुरा बलिहारी जावा रे, वारी जावा रे पुरा बलिहारी जावा रे, हमारा सतगुरु आंगन आया रे, मैं वारी जावा रे, हमारा दाता आंगन आया रे, मैं वारी जावा रे। हरि बोल। सतगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नाया, सतगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नाया, निर्मल हो गई काया रे, मैं वारी जावा रे। वारी जावा रे पुरा बलिहारी जावा रे, वारी जावा रे पुरा बलिहारी जावा रे, सतगुरु आंगन आया रे, मैं वारी जावा रे, हमारा दाता आंगन आया रे, मैं वारी जावा रे। जावा रे रे। जय हो बोल झपकेश्वर महादेव की। सतगुरु दर्शन दीना मारा भाग्य उदय कर दीना रे, सतगुरु दर्शन दीना मारा भाग्य उदय कर दीना, कर्म भरम सब छीना रे, मैं वारी जावा रे, कर्म भरम सब छीना रे, मैं वारी जाऊं रे, वारी जावा रे पुरा बलिहारी जावा रे, वारी जावा रे पुरा बलिहारी जावा रे, सतगुरु आंगन आया रे, मैं वारी जावा रे, हमारा ज्ञानी गुरु आंगन आया जी, मैं वारी जाऊं रे। हरि बोल। क्या बात है। बोल नीलकंठ महादेव की। सब सखिया मिल आवो केसरिया तिलक लग। और परम सौभाग्य का दिन आज हमारे बीच वागड़ की इस धरा के दिव्य संत और इस धरा की कण कण में एक धर्म की ऊर्जा की नई शक्ति, ईश्वरीय और भगवान के कार्यों की एक नई ऊर्जा
संरक्षण करने के लिए इस वागर की धरा को पावन बनाया है। जैसे परम संत हमारे परम पूज्य गुरुवर वसुदेव कुटुंबकम आश्रम अरोड़िया से आचार्य श्री हमारे बीच पधारे। हमारे गांव में आयोजित दिव्य आत्मा का परम सानिध्य हमारा परम सौभाग्य है कि हमें प्राप्त होने जा रहा है। हम एक दिव्य ईश्वरीय अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए यहाँ पर गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। भागवत तथा हमारा आपके चरणों में शत शत नमन करता हूँ, शत शत वंदन करता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। इसके साथ ही हमारे वसुदेव कुटुंबकम आश्रम से पधारे हुए हमारे अतिथि आदरणीय श्री शांतिलाल जी, उस दीपोत्सव के त्यौहार को मना करके हम इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। हमारे अंदर ये दीप ज्योति एक ऐसी नई उमंग के साथ आएगी कि हमारा जीवन धन्य बनेगा, हमारे गांव में रहने वाले हर व्यक्ति का जीवन धन्य बने और हमारे इस गांव के अंदर ऐसी ऊर्जा शक्ति समाहित हो कि आने वाले हजारों वर्षों तक ये ऊर्जा कायम रहे। ऐसी हमारी भावनाएं हैं, जैसा हमारा संकल्प है। यह कई अंतरालों के बाद किसी के पुण्य की जागृति होती है, तब ये ऐसा अवसर आता है। जैसे राजा भागीरथ ने माँ गंगा को धरती पर अवतरित किया था, तो 4 पीढ़ियों का पुण्य लगा था, तब जाकर माँ धरती पर आई थी। यह ज्ञान गंगा हमारे गांव में पधारी है। यह एक बड़ा नहीं आ सकते हैं तो अपने बच्चे को भेजो, अपनी माताओं बहनों को भेजो, एक आराम से सत्संग का माहौल बनाओ। एक प्रभात फेरियों के रूप में हम कार्यक्रम को करेंगे और इसके लिए आज से संकल्पित होना। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में और गांव के संपूर्ण समाज में हमें ये संदेश देना है कि हमारे युवा जो भाग दौड़ कर रहे हैं उनको मिले, कहिए कि आगे आइए और इस कार्यक्रम को, गांव को सुंदर बनाए। अपने घर के आसपास साफ सफाई करके और इस दिव्य आयोजन को, नवरात्रि ये दिवाली आ रही है, दिवाली में सफाई करेंगे तो इसके लिए भगवान स्वयं पधारे, ऐसा हमारे मन में हो कि हमारे भगवान हमारे इस गाँव में आ रहे हैं, इस धरती पर आ रहे हैं, पधार रहे हैं और हमें आशीर्वाद दें। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए गुरुदेव के चरणों में नमन, समस्त पधारे हुए मेहमानों को हरिओम, स्वागत, अभिनंदन और आप सबसे मलिक उस समय में हम कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान हिंदू परिसर में परम श्रद्धेय, परम पूजनीय भागवत मर्मठ गुरुदेव के चरणों में नमन, आप सब के श्री चरणों में वंदन। आज आपके इस माल गांव में 6 नवंबर से जो भगवत गीता का भगवत ज्ञान सप्ताह का आयोजन जो हो रहा है, उसके निमित्त जमीन और गुरु जी का आवास और काफ़ी व्यवस्थाएं देखने के लिए मेरे साथ में पधारे हुए सभी हमारे वसुदेव कुटुंबकम आश्रम के सभी हमारे साथी बंधु, आप सब यहाँ से गांव से पधारे हुए सभी आसपास के गांवों से पधारे हुए माताएं बहनें, आज के इस दिन हमारी आपसे हमारी यही कामना है परम प्रभु ईश्वर से कि आपका ये जो कार्यक्रम है वो बहुत ही अच्छा सफल रहे, यादगार रहे और भगवत गुरुदेव की हो चुकी है। हम लोग आश्रम के अंदर काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, आश्रम में भी बहुत सारा काम किया है। आप में से बहुत सारे साथी
आश्रम में पधारे होंगे। वहाँ पे गौशाला, भोजनशाला, वृद्ध लोग रहते हैं। काफ़ी कुछ आश्रम के अंदर अभी आपने नवीन काम देखा होगा। संसद मठ से अभी पंडाल बनवाया है ताकि धूप बरसात न होवे, काफ़ी लोग बैठ सके। अभी ये गुरुदेव का कमरा बन रहा है। जैसे जैसे हमारे पास हमारे बाबू विक्रम सिंह जी हमारे जो कोषाध्यक्ष है, ये गुरुदेव के सानिध्य में वहाँ पे पूरा निर्माण कार्य करवाते हैं। और जब जब लोन की कमी होती है, राशि की कमी होती है, तो हम लोग गाँव में निकल पड़ते हैं। अपने बहुत सारे गुरुदेव के साधक हैं, कोई मना नहीं करता है, और हकीकत में क्या होता है कि समय नहीं मिलता और निकल नहीं पाते हैं, समायोजन नहीं बनता है, तो सहयोग कभी कभी बन जाता है। और गुरुदेव को कभी कोई व्यक्ति या कोई गांव निमंत्रण देता है तो वहां जाते हैं और हम बात बताते हैं। आपके यहाँ पर भी तथा बहुत अच्छा साइन बोर्ड एक बहुत बड़ा बना हुआ हमने देखा रास्ते में, तो हमको बहुत खुशी हुई। बहुत सी जगह आपने ये तैयारी आपके आसपास गाँव में आप निमंत्रण देना, यहाँ आसपास में जो साधु संत रहते हैं उनको भी आप इस कार्यक्रम में बुलाना। आपके जितना भी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप खर्चा तो कर ही रहे हो, लेकिन तन मन धन से आप लोग जुड़ करके और इसमें समय दे करके और अनुशासन को बनाना, क्योंकि गुरु जी अनुशासन प्रिय हैं। वहाँ पर जो है वो बिल्कुल ही ऐसा वातावरण हो कि यहाँ पर साक्षात प्रभु कृष्ण पधारें और आपका ये जो गांव है वो वृंदावन रूपी हो जाए उस समय भागवत में। और आपके यहाँ के हर व्यक्ति भगवान की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से स्वस्थ रहे, सुखी रहे और आपके धन धान्य की कोई कमी नहीं रहे। बस इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय गुरुदेव, सदगुरु देव की परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। साथ ही गाँव मार्ग से बजा हुए सभी भगवान मार्ग शक्ति आश्रम कमेटी से जुड़े हुए सभी साथी होंगे। सबसे पहले तो मैं आप बाल त्योहार और आपकी बाबत का आनंद में और हम हमें यहाँ ज़्यादा जानकारी या बात करनी चाहते हम एक हालिया में भी इसी तरह से कथा होने जा रही है। वहाँ पर हम गए थे, वास्तव में ने कभी देखा ही नहीं था। कुछ चीज़ें ऐसी जो बारीकी से हमको उनको मिलानी पड़ी, बतानी पड़ी। ऐसा यहाँ भी, यहाँ तो जैसे बापू कुमार सिंह जी हैं, बहुत सारे शक्ति है, शिक्षक भी इसलिए कथा एक भव्य हो, जैसे हमारी आश्रम कमेटी की ओर से सबकी ऐसी शुभकामना होना चाहिए। और वास्तव में भगवान का जहाँ कार्य होता है वहाँ तो साक्षात परमात्मा अपने साथ बीच में रहते हैं और काम अपने आप स्वतः हो जाते हैं। मुझे साक्षात पता है कि घटा का हमने जो कथा कराई जो पधारा हो आए हूँ और आपने देखी हो। हमें ये कुछ पता नहीं था कि कैसे होगा। हम बात पहले तो हम डर रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा। वास्तव में एक चिंता जैसा विषय रहता है, ये जो आगेवान होते हैं उनको जरूर होता है, लेकिन ईश्वरी कृपा और गुरु कृपा की जब होती है तो सब काम अपने आप हो जाता है। आपको बताऊं वास्तविक कि हमारी कथा 2 दिन तो हो गए थे, बीच में कथा का और स्थान हमारा ऐसा थोड़ा डीप था, पानी रुक जाता, गाँव का पानी आ रहा था पूरा, और यदि पानी आ जाता तो शायद वो कथा हमारे पोस्टपोन करनी पड़ती या वहीं रुकनी पड़ती, कोई भी हो सकता है। लेकिन ईश्वरीय और गुरु कृपा जो होती है सब अपने आप स्वतः हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है। बस हमें दृढ़ संकल्प है कि हमें उस समय अवधि में हमें पूरा समय धन लगाना है। और कहाँ से सेवादारी आएंगे वो भी हमको पता नहीं है। हमको हमारे गाँव के लोग बता रहा हूँ, मेरा अनुभव बता रहा हूँ। मैं यहाँ तो सब होना है, हो जाएगा। हमारे गांव के लोग हमें भोजन रोज प्रसाद नहीं रखेंगे, नहीं करके हम कुछ काम कर रहे हैं, पावन कर रहे हैं, कैसे रास्ता होगी, क्या होगा। फिर मैंने ऐसे हमारे गांव की बैठक हुई, उसमें कहा कि हमारे आयुध परिवारों की इच्छा है कि रोज प्रसाद गाँव वालों ने यश भी किया, लेकिन हमें तो भी थोड़ा सा शंका कि व्यवस्था क्योंकि 4000 3000 से बड़ी संख्या दी जा रही थी, तो इतनी व्यवस्था भोजन बैठ के कराना थोड़ा, लेकिन हमको पता
ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह हो शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करता करे न कर सके पर गुरु करे सब होए। सातों दीपानों खंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई प्यारे, गुरु से बड़ा न कोई। मैं तो सात समुद्र की मसी करूं, लेखन सब बन गए राय। सब धरती कागज करूं पर गुरु गुण लिखा न जाए प्यारे, गुरु गुण लिखा न जाए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। मेरे बाबा
इस पंडाल में सभी पधारे सबके चरणों में नमन, आपके माता पिता को नमन, इष्ट देव को नमन, कुल देव को नमन, एवं आपके गुरु के चरणों में नमन। यह माल गांव हमेशा धर्म के प्रति युगों से धर्म में श्रद्धा रखता हुआ है। देख में विशाल कार्य हुआ था। इतनी समाज के लोगों ने और गांव के लोगों ने इसकी इतनी मदद की, इतनी सेवा की थी। वास्तव में लोग मैं आपको धन्य मानने लगे। वास्तव में इतिहास पुराने सब कुछ धर्म की भावना में जुड़े हुए हैं। आपने जो ये बेड़ा उठाया है बहुत भाग्यवान गाँव वालों को, भाग्य वालों को, अच्छे पुण्य करने वालों परिवार को, उनको ये भाग्य ये भगवत गीता भगवत गीता का लाभ मिलता है। आपने जो बेड़ा उठाया है, आपने 7 पीढ़ी को बना रहेगा और इस प्रभु के बताने से ये भागवत सुनने सब लोगों की भावना बढ़ती रहेगी। आपने जो इस काम को लिया है, बहुत कमेटियाँ बना रखी है, हर सुविधा बना रखी है और आप पहले ये काम करते आ रहे हैं, इसलिए इस गांव में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। पूरा विश्वास है और ज़्यादा से ज़्यादा इस गाँव में एक बार आपने, हालांकि आपने प्रार्थना किया होगा, एक बार सब गाँव में इस कथा का एक बार माइक द्वारा या इस गांव में हम थोड़ा सा और भी सूचित कर देंगे ताकि इसमें लोगों की जानकारी मिल जाएगी। और आपने ये अच्छा इतना मुल्क बढ़िया निकाला, दिवाली जो मुल्क निकला है वो भाग्य वालों को मिलता है और आपने अच्छा निर्णय लिया है। मैं चाहता हूँ भगवान आपकी सबकी भावना से जुड़े और सब आप इसका लाभ लेने में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े, यही कह के मेरा हमें आशीर्वचन के रूप में जो शब्द प्राप्त होने हैं, अपने अंतर्मन को साफ करें, अपनी मोबाइल को सच्चिदानंद रूपाय तापत्रय विनाशाय महाराज के चरणों कृष्णलाल ठाकुर जी के चरणों में, माँ भवानी सरस्वती जी के चरणों में, अपने सदगुरुदेव पूज्यपाद विष्णुपाद वज्रपाद केशव रामचंद्र जी लोंगे जी महाराज के श्री चरणों में, देवताओं की सभी पूज्य वर्ग ज्ञात अज्ञात आप सभी जी महाराज श्री के चरणों में उपस्थित श्रेष्ठ और आप सभी सम्मानित महानुभावों, गांव की श्रेष्ठ जनों, पूज्यजनों, बड़ी वृद्धजनों, भागवत समिति से उपस्थित समादरणीय महानुभावों, मातृशक्ति बालवृंद, आप सभी साथ स्थान पर बैठ करके हम प्रसन्नता का अनुभव करें। अपने किए कुछ भी नहीं होता, जो हरि की इच्छा होती है, ईश्वर की इच्छा होती है, वही होता है। प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी राजा।
भगवान की इच्छा इस समय संपन्न होने जा रही है। एक अच्छा रूप जैसे मैंने आज इस गांव में प्रवेश लिया, मैंने देखा कि रास्ते में लोग उस मेन रास्ते को सफाई कर रहे हैं, झाड़ियाँ काटी जा रही हैं, जो गटर में पानी है, गंदा है, उसको साफ कर रहे हैं। उसी समय लग गया मुझे कि आज इतने दिनों से पहले गाँव एकदम वास्तव में दिव्य बने, बहुत सुंदर बने, और इस गांव में कथा पंडाल में जाने के बाद ही ऐसा महसूस हो गया यहाँ दिव्यता है, ऐसा नहीं। अपितु गांव के प्रवेश होते ही इतनी सुंदरता और दिव्यता मुझे तो आज लग रहा था भगवान जैसे मैं जनकपुरी में प्रवेश कर रहा हूँ, वृंदावन में प्रवेश। और मुझे झांकी होने लगी जैसे राम और लक्ष्मण हैं विश्वामित्र के साथ में प्रवेश कर रहे हैं, बाल मुकुंद है वो हलधर के साथ में मथुरा में प्रवेश कर, मन मथुरा दिल द्वारिका, जहाँ का मन मथुरा हो दिल द्वारिका हो, तो फिर क्या करना। अत्यंत आनंद की इन घड़ियों में आपके साथ में बैठ करके अत्यंत सुख अनुभव कर रहा हूँ। निश्चित रूप से यह कथा हर एक व्यक्ति की सौभाग्य को भरने वाली है, दिव्य आनंद को देने वाली है। जो हमने नहीं सोचा वो सारी स्थितियां अनुकूल होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। जहाँ साक्षात भगवान ही पधारते हों, लक्ष्मी नारायणी पधारते हों, परमात्मा आपके साथ में आप में ही बैठा आपके माध्यम से ये कार्य करवा रहा है और कार्य स्वयं कर रहा है। इसलिए इस कथा में निश्चित ही दिव्यता आएगी। सुदूर सुदूर बाहर से बहुत सारे हंस, मनुष्य नहीं कहूँगा, बहुत सारे हंस और ऐसी दिव्य आत्माएं इस कथा में आ गए थे। इस कथा आपको लगेगा कि हम नहीं हैं, हम कोई और है। चलो चलें पिया के देश, ऐसा वो देश उसमें हम प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा आपको लगे तो आप कभी चिंता न करें। कभी हो सकता है इतना बड़ा आयोजन है, हमारे में से कोई भूलें हो सकती हैं, कोई त्रुटियां हो सकती हैं, कोई किसी का नाम मालूम नहीं लिया जाए या किसी के बारे में न बोला जाए। जाता हो वहाँ नील है, नल है, जाम्बवान है, सुग्रीव है, हनुमान है, बड़े बड़े लोगों का नाम लिया जाता हो, लेकिन ये विरोधीय कार्य है और मुझे कोई नहीं जानता है, लेकिन मुझे एक गिलहरी के रूप में आगे आकर के ठाकुर की सेवा में अपनी आहुति दे दी है। बस इतनी बात। मेरी कथा में एक बात विशेष कहता हूँ कि नाम के लिए इच्छा मत करना कि मेरा नाम, अगर कोई नाम हो तो ठाकुर जी का ही नाम, कोई इच्छा हो तो ठाकुर जी के लिए। इसलिए कोई बात नहीं, अपना नाम नहीं लिया जाए, अपने बारे में नहीं कहा जाए, कोई बात नहीं। बीज जितना गुप्त होता है ना उतना ही मज़ेदार होता है और उतना ही पुष्पित होता है, फलित होता है। जब किसान बीज बोता है, भूमि के भीतर अंदर डालता है,
उसको देखा नहीं जाता है, उखाड़ा नहीं जाता है, खोदा नहीं जाता है, तो वो छुपा हुआ बीज एक दिन अंकुरित होता है। ऐसे ही आप बीज बन जाए। निश्चित रूप से मैं देखता हूँ कि अंकुर निकलेगा, पौधा निकलेगा, एक दिन कलियाँ आएंगी, एक दिन फूल आएंगे और एक दिन फल लगेंगे और आप झूम जाएंगे उसके पीछे। दुनिया आपकी सुगंध लेने के लिए आपके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। ऐसा मैं देखता हूँ, ऐसी मेरी कल्पना की वास्तविक अनुभव करता हूँ अपने जीवन में। निश्चित रूप से बहुत ही रसमयी कथा होगी। परमात्मा साक्षात रस स्वरूप है, वही बनेगा इस कथा में, वही बोलेगा, वही सुनेगा, वही डोलेगा। इसलिए इस कथा को दिव्य बनाने में जितना भी अपना योगदान कर सके, आगे आ सके, उतना आवे। आप सबकी मंगल की कामना करता हूँ, आप सबकी सुखी जीवन की कामना करता हूँ, आप सबके लिए आशीर्वाद की कामना करता हूँ। परमात्मा आप सबको सुखी रखे। धन्यवाद। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। आशीर्वचन के बाद अब हम जगह जहाँ पर इस कथा का आयोजन करने जा रहे हैं, आप सबको वहाँ पर रहना है। छोटा कार्यक्रम है वहाँ पे ध्वजारोपण का, तो ध्वजारोपण के बाद आप विश्व का गौ माता की जय, गंगे माता की जय, हर हर महादेव की जय, बोलो संत समाज की जय, बोलो सद्गुरुदेव की जय। गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं आकाश हवा में जहाँ तक उनका जैसे ध्वज लहराता है, धर्म की लहरा। आप सबको इतना जरूर बताना चाहूँगा कि संत नाम ही शांत है। भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री कृष्ण भगवान जी का महात्म एकाग्र कर अगर आप श्रवण करेंगे 100% अनुभव होगा। भागवत कथा सुनने से भाग्य खुल जाते हैं। अब कैसा भाग्य है, जितने भी खंड प्रकाशित किया गया है शब्दों द्वारा, अनेक खंड में सारे महत्तम कर्म के ऊपर ही आधारित किया गया है और कर्म ही प्रधान है और सेवा एकमात्र दूसरे। दर्शनम पापनाशम, एक दूसरी आत्मा को दर्शन करने से जो प्रसन्नचित होता है, वो भाव होता है, एकाग्र होता है, वो दया का सागर होता है। और संत पधारे हैं गंगा को लेकर के, तो उस गंगा में हमारी इच्छा है जितने भक्त हैं आसपास के दूर दराज से उतना प्रचार किया जाए ताकि वहाँ से सबको इस गंगा में स्नान करने का मौका मिल जाए, उनका बेड़ा पार हो जाए। बोलो सद्गुरुदेव की जय।
पन्नों पर मुझ गुरु का नाम दिखा है, हर शिष्य के दिल के अंदर देखो गुरु ही गुरु बसा है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, ये पंथ की धरोहर है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, ये पंथ की धरोहर है। हर ग्रंथों के पन्नों पर मुझ गुरु का नाम दिखा है, हर शिष्य के दिल के अंदर देखो गुरु ही गुरु बसा है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, ये पंथ की धरोहर है। महानुभव पंथ है साजो सत्य पे चलने वाला, महानुभव पंथ है साजो सत्य पे चलने वाला, पंच कृष्ण को मानने वाला, सत्य को जानने वाला। ये सब गुरु ने समझाया, हमें सत्य का मार्ग बताया, जो गुरु की शरण